अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप 2024 में शादी करने वाले हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर सुन लेना चाहिए, चाहे आप भाई हों या बहन। एक वाक़या है, एक शादी को लेकर ही। एक एक घर में बड़े धूमधाम से शादी हुई, अच्छी तरह निकाह हुआ, सारा जो प्रोग्राम था उनका निपट गया। उसके बाद लड़की को विदा करके लड़के वाले अपने घर ले गए, वहाँ रहे। दिन जो था वो जिस दिन लड़की आई थी बहुत अच्छा गुज़रा। अगले दिन दूसरे दिन सुबह होता ये है कि सारे लोग उठ गए, लेकिन लड़का और लड़की बिल्कुल नहीं उठे हैं अब तक। काफ़ी देर हो गई तो लड़की लड़के की जो बहनें हैं या भाई हैं या माँ बाप माँ ने आकर एक एक करके जगाना शुरू किया, दरवाज़ा नॉक किया, आवाज़ दी, लेकिन अंदर से कोई रेस्पॉन्स नहीं आता था। ना लड़के की कोई आवाज़ आती थी, ना ही लड़की की। फिर लड़की की वालिदा ने बहुत जगाया, लेकिन जब काफ़ी टाइम हो चुका, दिन के 11 तकरीबन बज गए और सब जगा कर थक चुके थे और उन्हें कुछ ऐसा लगने लगा कि शायद कुछ अंदर जो भी है वो नॉर्मल नहीं लग रहा है। तो फिर उन्होंने लड़के के वालिद से कहा कि हम काफ़ी देर से इस बच्चे को जगा रहे हैं, अपने बेटे को। ना तो बेटा आवाज़ देता है, ना ही बहू आवाज़ देती है, पता नहीं क्या मसला है, आप जाकर चेक करें। लड़के के वालिद आए, लड़के के वालिद ने आकर दरवाज़ा बहुत ज़्यादा जो है नोक किया, बजाया और आवाज़ दी, लेकिन उस वक्त भी दरवाज़ा न खुला। लेकिन फिर काफ़ी देर के बाद लड़की ने, दुल्हन ने बड़ी हिम्मत करते हुए आकर दरवाज़ा खोला। जब दरवाजे का गेट खुला है तो देखकर सब लोग जो है बिल्कुल हवास बाख्ता हो गए। वो हैरान रह गए कि ये माजरा क्या है, कि लड़की ने तो आकर गेट खोला है और लड़का बेड के नीचे ज़मीन पर पड़ा हुआ है और उसको कोई होश आवास नहीं है और बेढंगे तरीके से पड़ा हुआ है। अब जब लड़के के घर वालों ने शादी के दूसरे दिन, यानी लड़के की शादी हुई है और आज उसका वलीमा है, और उसको इस तरह हाल में देखा तो वह हैरान रह गए, परेशान हो गए। उन्होंने उसको जगाने की कोशिश की, हिलाकर डुलाकर पानी डालकर हर तरह से उसको जगाने की कोशिश की, लेकिन वो ना उठा। उस दुल्हन ने बताया कि मैं भी काफ़ी ट्राई कर रही हूँ, लेकिन ये उठ नहीं रहे और ये इस तरह जो है काफ़ी टाइम से बेहोश हैं। बहरहाल ये कि उसको फिर डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर को बुलाने के बाद डॉक्टर ने जो कुछ ट्रीटमेंट दिया उसके बाद वो होश में आ गया। होश में आने के बाद सबसे पहले तो उसने अपने कज़न्स वगैरह को देखा और देखते ही उनको गालियाँ देना शुरू कर दी। वो कज़न जो उसको जगा रहे थे, वो लोग जो उसकी हेल्प कर रहे थे, वो लोग जो डॉक्टर को बुलाकर लाए थे, वो लोग जिसके ज़रिए से वो होश में आया था। तो घर वाले बड़े परेशान कि ये होश में आते ही इसने कहना क्या शुरू कर दिया। हम इससे पूछते क्या हुआ, क्या माजरा हुआ, कोई हादसा तुम्हारे साथ पेश आ गया, ये क्या हुआ तुम्हें अचानक कि तुम कज़न्स को गालियाँ देने लगे। तो वो कज़न को गालियाँ देने लगा। उन्होंने पूछा कि ये इसकी वजह क्या है और ऐसा हुआ क्यों है। तो देखिए यहाँ दो सवाल हैं, एक ये कि क्यों हुआ और हुआ क्या था और इसमें कज़न का क्या रोल था। तो कज़न को जब उसने गालियाँ दी तो सब लोग कज़न की तरफ देखने लगे कि फिर इनकी वजह से कुछ हुआ होगा, लेकिन सवाल ये था कि कमरे में तो ये थे नहीं। कमरे में तो दोनों ही सही सलामत गए थे, दूल्हा और दुल्हन, उनके अलावा कोई नहीं था कमरे में। तो कज़न का क्या लेना देना। दुल्हन से पूछा कि बेटा क्या माजरा हुआ, क्या मामला हुआ कि ये क्यों इस तरह जो है बेहोश पड़ा है और क्या है। तो वो जवाब ना देती थी, वो बताने को तैयार नहीं थी। तो सारे लोग हैरान थे। बहरहाल ये कि फिर उसने कज़न को गालियाँ दी और उसने कहा कि सब कुछ इन कमबख्तों की वजह से हुआ है। अब इन कमबख्तों की वजह से हुआ वो क्या हुआ, अब ये है समझने की चीज़ कि वो इन कमबख्तों की वजह से क्या हुआ और उन्होंने क्या कहा था। हुआ ये कि वो जो बेहोश हुआ था वो दुल्हन की वजह से हुआ था और दुल्हन ने ही उसको बेहोश किया था। दुल्हन की वजह से उसकी ये हालत हुई थी और इस तकलीफ में वो पहुंचा था। लेकिन इसमें कज़न का क्या रोल है। कज़न का रोल ये है, ये जो आजकल जो है शादियां करते हैं नौजवान बच्चे, जिनको सही गाइडेंस नहीं मिलती है, फिर वो एक गलती कर बैठते हैं, उसकी वजह से कुछ भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि बस आप फिर उसको सही नहीं कर सकते हैं। यहाँ तो मामला था कि सही हो गया। मामला ये हुआ कि वो कज़न को गालियाँ इसलिए दे रहा था, बुरा भला उनको इसलिए कह रहा था कि उसके कज़न ने उसको एक एडवाइस दी थी, जो उसके कज़न्स थे। और वो एडवाइस ये दी थी कि जो कुछ तुम्हें करना है आज ही कर लेना है। अगर ऐसा न किया तो फिर लड़की तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी, फिर वो अपने मनमानी करेगी, वो जैसा उसका दिल करेगा वैसा करेगी, तुम्हें शायद हाथ भी ना रखने दे। तो उसने उनकी उनके इस मशवरे पर अमल किया और हुआ ये कि वो उसके साथ जो है जब कमरे में आया तो वो जो चाहता था, जो कि उसके लिए दुरुस्त भी था, उसने करना चाहा, लेकिन बहरहाल दुल्हन ने मना किया। जब उसने ज़्यादा प्रेशर किया है तो दुल्हन ने, क्योंकि वो हेल्थी थी, उसने पैरों का जोर लगा के उसको धक्का दे दिया, जिसकी वजह से उसका सर टकराया दीवार में। और सर में जब उसका दीवार में टकराया तो उसको चोट गहरी लगी अंदर और वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गया। ये मामला हुआ था। तो गलत एडवाइस की वजह से ये सब हुआ। तो अगर आप किसी इस तरह की एडवाइस में ये ना पड़े बिल्कुल भी। अगर आप शादी कर रहे हैं, आपको कोई इस तरह की एडवाइस देता है तो आप उसकी एडवाइस बिल्कुल कबूल ना करें। ये सारी
जो नौजवान बच्चे होते हैं जिनकी शादियां हो जाती हैं और उनको सही गाइडेंस नहीं होती, वो ये नुकसान उठा लेते हैं। तो उन्होंने इस तरह किया और मामला उस कज़िन्स ने जो है मशवरा दिया, जिस पर उस लड़के ने अमल कर लिया, जिसके रिजल्ट और नतीजा ये सामने आया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इस तरह की रहनुमाई जो है अपने कज़न्स से ना लें, और इस तरह की रहनुमाई किसी सिंसियर बंदे से लें अगर आप लेना चाहते हैं। वरना सोचें आप, वो आपकी अहलिया है, आपकी बीवी है, उसे अगर कोई प्रॉब्लम है तो वाक़ई कोई प्रॉब्लम होगी अगर वो मना करना चाहती है। ज़रूरी नहीं है कि जो कुछ हो वो पहले ही दिन हो जाए। उसके लिए आपके पास वक़्त है, आप उसके शौहर हैं, वो आपकी बीवी हैं, और आप एक लंबे टाइम तक इंशाअल्लाह जब तक अल्लाह को मंज़ूर होगा इस ज़मीन पर एक साथ रहने वाले हैं। तो फिर ऐसा बिल्कुल ना करें कि आप लोगों की बातों में, लोगों के कहने पर कोई अमल कर बैठें कि ऐसा कर लेना या वैसा कर लेना। तो ऐसा आप बिल्कुल ना करें। इस तरह की और भी बहुत सारी बातें होती हैं जो कज़न्स मिसगाइड करते हैं कि तुम ये खा लेना और ये पी लेना, तो इन सारे चक्करों में ना पड़ें आप। ठीक है ना? तो जो सिंसियर बंदे हैं इस टॉपिक को लेकर आप उनसे मशवरा ले सकते हैं, उनसे रहनुमाई ले सकते हैं। वरना फिर, या कम से कम आप इस तरह के मशवरों में, इस तरह के चक्करों में ना पड़े, वरना बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। जो हाल हुआ था, और ये रियल वाक़या मैं आपको सुना रहा हूँ, अगर वो चोट उसके गहर में और सर में और ज़्यादा गहरी लग जाती तो मुमकिन था उसकी मौत भी वाक़ई हो जाती। तो लिहाज़ा चाहिए कि इस तरह के केसेज़ में, इस तरह के वाक़यात में आप ना पड़ें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।